नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्र वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से कुंडली टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। 12 राशियों में राशि नंबर 10 मकर राशि वालों के लिए ये जो 2021 का वर्ष है, ये कैसा रहने वाला है। वैसे पूरे ग्रहों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारी जन्मपत्रिका के आधार पर ही बहुत सारी चीजें तय होती हैं, लेकिन राशियों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव है, क्योंकि राशियों पर ग्रहों के रहने से ही हम आगे की चीज देखा करते हैं। तो इसलिए 2021 का साल और मकर राशि कैसे रहेगा आपके लिए, किन चीजों को लेकर के आपको सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी और किन चीजों में आपको फायदा भी हो सकता है, तो आइए बात करते हैं। मकर राशि राशि नंबर 10 की राशि है और इस राशि के स्वामी शनिदेव हैं। खुद शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज कहे गए हैं। वैसे मकर राशि का रत्न नीलम ही बनता है, लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं को यानी पूरी पत्रिका के विश्लेषण के बाद ही कोई रत्न धारण करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए 2021 का साल कैसा रहेगा, क्योंकि मुश्किल परिस्थितियों में भी अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, कुछ उपाय कर लेते हैं, या फिर हमारे ग्रह हमें थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, तो ध्यान यकीन मानिए हम बहुत सारी मुश्किलों से बचकर अपने जीवन को सुखद बना डालते हैं। आइए शुरू करते हैं मकर राशि के जातकों पर, क्योंकि मकर राशि पर ही पूरे साल शनि महाराज आपकी राशि पर ही विराजमान रहने वाले हैं। प्रारंभ काल से 5 अप्रैल तक बृहस्पति महाराज भी साथ में रहने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, मकर राशि में शनि महाराज है, तो अब आपको साढ़ सात्विक का सामना करना पड़ेगा। पूरे 2021 में आपको साढ़े सात्विक का सामना करना पड़ेगा, चूंकि शनि महाराज स्वगृही है, अपने ही राशि में है, अपने घर में है, तो भी विघ्न बाधाओं अड़चनों परेशानियों के बावजूद भी निर्वाह योग्य साधन बनते रहेंगे, यानी काम चलता रहेगा। अगर वैसे बात करें तो मध्यम रहेगा 2021 का साल, लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ महीने में आप साल में जो कुछ महीने आएंगे जिसमें आप थोड़ी सी भी कोशिश करके और आप किसी बड़े फायदे को पा सकते हैं। कारोबार के लिहाज से मकर राशि के जातकों के लिए मध्यम रहने वाला है। बहुत ज्यादा लाभ भी नहीं तो बहुत नुकसान के भी कुछ खास आसार नहीं बन रहे हैं, बस ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि साढ़ सात्विक तो है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान होने का भय बना रहता है, चोट आदि का भय भी बना रहता है, स्वास्थ्य खराब होने का भय बना रहता है, लोगों से लड़ाई झगड़े हो जाने का, क्लेश हो जाने का भय बना रहता है। जहां से बहुत फायदा हो रहा हो या हम जिसके साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हो, उसके साथ भी रिलेशन खराब होने के आसार बन जाया करते हैं। तो ध्यान रखें, मध्यम रहेगा कारोबार के लिहाज से। आगे बात करते हैं आपकी राशि पर पंचम भाव में। पंचम भाव पर राहु महाराज पूरे साल गोचर करने वाले हैं। तो पंचम भाव में राहु महाराज अगर गोचर करेंगे तो जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सतर्कता दिखानी पड़ेगी, साथ में ही कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से तैयारी करेंगे, विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं, तो आप यकीन माने आपको बहुत नुकसान नहीं होगा और आपको फायदा हो सकता है, आप उत्तीर्ण आ सकते हैं। पंचम भाव में राहु, अगर संतान सुख की बात करते हैं तो बहुत अच्छा आसार तो नहीं दिखा रहा है 2021 में, क्योंकि पूरे साल राहु महाराज पंचम भाव में रहेंगे। बात करते हैं आपको विदेश याद के लिए कैसा रहने वाला है ये साल। तो मकर राशि के जातकों, अगर आप स्टूडेंट विद्यार्थी हैं और आप विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश जाने का काम बना रहे हैं या फिर विदेश जाने का काम आपका पहले से प्रोसेस में है, तो 2021 में मकर राशि के जातकों का विदेश यात्रा होना निश्चित है। आप विदेश यात्रा जरूर कर सकते हैं। आपको लाभ भी मिलेगा इस वर्ष के मध्य आदि में। अभी आप किस महीने में लाभ मिल जाएगा आप जान जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम आप बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर के जाहिर सी बात है, आपकी राशि पर शनि महाराज रहेंगे तो
कुछ चीज़ों के लिए तो फायदा होगा, लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा रह सकता है। बीपी, हड्डी, पेट, सिर, आँख की समस्या रह सकती है। वाहन अध्यान चलाने से ही अन्यथा चोट आदि भी लग सकती है आपको। 5 अप्रैल तक आपको अपने खाने-पीने का यानी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 5 अप्रैल तक अगर आपके अंदर कोई पेट संबंधित, श्वास संबंधित या ऐसी कोई दिक्कतें आई तो आपको आगे तक तंग कर सकती हैं। लेकिन अगर 5 अप्रैल तक का समय निकल गया तो आपको ये मुश्किलें आने के आसार कम हो जाएंगे। इसी के साथ बात करते हैं कि आपका 2021 में लोगों से रिलेशन कैसे रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी। तो मकर राशि के जातकों के लिए 2021 में नौकरी के लिए वैसे मध्यम रहने वाला है, लेकिन आपको अप्रैल महीने के बाद नौकरी में कुछ फायदे हो सकते हैं। ध्यान इतना ही रखना है कि शनि महाराज का वैसे तो सबको करना चाहिए, लेकिन जिन जातकों की राशि पर शनि महाराज की दृष्टि हो या ढैया साढ़े सातिक हो, तो उनको अपना काम बहुत ईमानदारी से और समय पर करना चाहिए, क्योंकि मकर राशि वालों, ये वर्ष आपको आलसी बना सकता है, लापरवाह बना सकता है। आप प्लान करेंगे, सोचेंगे बहुत, लेकिन कल पे टालेंगे अक्सर, हम कल कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। तो ऐसा नहीं करना है आपने। आपने काम समय पर ही करना है, तो आपको मुश्किलों का सामना कम करना पड़ेगा। तो नौकरी में भी आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि पर विराजमान रहेंगे, अपने घर पर ही हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि मुश्किलों के बावजूद भी वो निर्वाह के साधन बनाएंगे। और शनि महाराज की कृपा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत फायदा हो सकता है। 5 अप्रैल तक बृहस्पति महाराज साथ रहेंगे, फिर कुंभ राशि में जाएंगे आगे बढ़ते हुए, फिर सितंबर को 15 सितंबर को लगभग फिर से वक्री अवस्था में फिर से मकर राशि, नीच राशि पर ही शनि महाराज के साथ ही आ जाएंगे। तो साथ में वीडियो के अंत में आप जानेंगे उपाय के तौर पर बृहस्पति और शनि दोनों के ही उपाय करने होंगे। आपको राशि का उपाय तो करना होगा, बृहस्पति शनि के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति को मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। बृहस्पति हमारे वित्त का ग्रह है, बरकत का, पैसे का, धन का। बुध व्यापार का, तो बृहस्पति बैलेंस करता है। और बृहस्पति जिनका अच्छा हो जाए या बृहस्पति की कृपा मिलनी शुरू हो जाए, उपाय से मिलती है, तो उन्हें बहुत जल्दी कामयाबी मिला करती है और उनको यश मिलता है। लोग उनकी कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। धार्मिक क्षेत्र में उनकी मान सम्मान, यश, कीर्ति, बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं। हर ग्रह का अपना अलग प्रभाव है। चूंकि बृहस्पति महाराज मकर राशि में फिर आएंगे आपकी राशि में 15 सितंबर को, फिर नवंबर को फिर गोचर करेंगे आगे, तो इसलिए उनका भी उपाय करना बहुत जरूरी है। केवल इस पूरे 2021 में आपको सावधान रहना है और उपाय करना है। सावधान इसलिए रहना है क्योंकि साढ़े सात्विक का प्रभाव रहेगा और बृहस्पति महाराज नीच राशिगत होंगे, राहु पंचम होंगे। लेकिन किस महीने में आपको फायदा हो सकता है, अब हम जानेंगे। तो मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना तो कुछ संघर्षमय रहेगा, डबल माइंडेड रहेंगे, कुछ उलझने का सामना करना पड़ सकता है। फरवरी के महीने में आप जाकर के थोड़ा सा 21 फरवरी के बाद रिलीफ महसूस करेंगे, लेकिन फरवरी का महीना भी गर्दिश में ही जाने वाला है, थोड़ी सी उलझनों में जाने वाला है। मार्च महीने में लोगों से व्यर्थ विवाद करने से बचें, देन लेन से बचें। और मार्च के महीने में ही आप बहुत दूर की यात्रा से बचें। लेकिन अप्रैल का महीना प्रारंभ होते ही अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आप उसमें शुरुआत कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में आपके लिए यात्रा के लिए मंगलकारी होगा। मई का महीना आपको व्यापार में कुछ हद तक सुधार के योग बनाएगा। जून के महीने में भी व्यापार को लेकर के फायदा होगा। जुलाई के महीने में आपको स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। और साथ में अब जहां नौकरी करते हैं वहां बहुत ईमानदारी से काम करना होगा। अगस्त का महीना आपके लिए मध्यम रहने वाला है। अगस्त के महीने में आपको किसी के सहयोग की उम्मीद नजर आएगी। आप नए काम के प्लान कर सकते हैं, जो आप व्यापार कर रहे हैं उसमें कुछ नई चीजें या उसे बढ़ाने का विचार बना सकते हैं, ऐसा आपके साथ होगा। सितंबर महीने में जो नौकरी करते हैं लोग, उनको थोड़ा सा आगे अपने फायदे के आसार नजर आएंगे। अगर आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो सितंबर महीने में आपको मिल जाएगी, नौकरी की तलाश चल रही तो। अक्टूबर का महीना आपके लिए विवाह कार्य आदि सिद्ध कर सकता है और साथ में ही पत्नी के साथ आपके संबंध मधुर चलते रहेंगे। नवंबर का महीना आपको
किसी निकट संबंधी से या मित्र आदि से धोखा मिल सकता है। इस महीने में आप बहुत ज़्यादा कर्ज देन लेन से बचें। विशेष करके मकर राशि के जातक बुधवार वाले दिन कर्ज का देन लेन नहीं करना है। और आपको ही सितंबर के महीने में अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। मदिरा पान का परित्याग करें। साथ में ही अपने घर में जो बड़े हैं, ताए चाचे आदि, इनका पूर्णतः सम्मान करें। नवंबर का महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नवंबर के महीने में कुछ जो आपका काम रुका था, चाहे वो कोई भी बड़ा काम फंसा था जो नहीं हो रहा था, या कोर्ट कचहरी का कोई लफड़ा आपका चल रहा था और वो क्लियर नहीं हो रहा था, तो इस महीने में आपके प्रबल योग बनते। इस महीने में कोशिश करने पर आपको फायदा हो सकता है। दिसंबर का महीना आपके लिए कुछ व्यय करवा सकता है, खर्चे करवा सकता है, साथ में मध्यम फल देने वाला है। सावधानी उपाय की बात करते हैं तो आपको मदिरा पान से बचना चाहिए। आपको अपनी दिनचर्या सही रखना चाहिए। सायं काल में तो किसी को नहीं सोना चाहिए, लेकिन शनि महाराज का जिन पे थोड़ा सा भी प्रभाव हो तो सायं काल में बिल्कुल शयन ना करें। अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। आप जितना मजदूर वर्ग के लोगों को, गरीबों को, अपाहिजों को, जितना गरीब वर्ग के लोगों को जितना आप प्रेम करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, जितना साथ देंगे, उतना ही आपको शनि महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको पीपल वृक्ष की सेवा तो सबको करनी चाहिए, जिनका जिनका शनि का प्रभाव है, तो आपको भी पीपल में जल चढ़ाना चाहिए और परिक्रमा करना चाहिए। हो सके तो शनिवार वाले दिन कभी कभी आप किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को काले रंग के वस्त्र या जूता, चप्पल, छाता दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। साथ में ही आपको बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए और कभी कभी शनिवार को कुत्तों को दूध आदि पिलाते रहना चाहिए। तो आपको ये उपाय करने से काफ़ी हद तक मुश्किलों से बचाव होगा। मूलतः मकर राशि वालों के लिए भी ये वर्ष मध्यम रहेगा। कुछ महीनों में आपको फायदा और कुछ महीनों में आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये वर्ष आपका कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी लगभग अच्छा निकल जाएगा अगर आप उपाय करते हैं और ध्यान रखते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।